भाई हॉलीवुड ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि जो स्पाइस होते हैं वो अनब्रेकेबल मशीन्स होते हैं, जैसे कि ईथन हंट प्लेन से लटकता है। पर आज हम कुछ अलग देखने वाले हैं। आज हम आईएसआई के स्पाई का पॉडकास्ट देखने वाले हैं जो कि इंडिया में आया था। फिर उसने देशभक्ति के कॉन्सेप्ट को देखा और फिर उसने रिस्क को देखा कि बेटा पकड़े गए तो बर्फ की सिल्लियों पे लटा के बिजली की तारों से करंट देंगे। तो फिर उसने ये तय करा, यू नो व्हाट, इंडिया में इतना डेवलपमेंट है जनाब, यही रह जाते हैं। सो वेलकम बैक। आज हम इस दुनिया के सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव स्लीपर एजेंट को देखने वाले हैं। नाउ ये वीडियो है सतीश रे के चैनल से, काफी बड़ा 1.8 मिलियन का चैनल है और ये लोग फेक पॉडकास्ट बनाते हैं। पर इस रिएक्शन को थोड़ा अलग बनाने के लिए हम एक ट्विस्ट देते हैं, हम इसको कंसिडर करेंगे रियल पॉडकास्ट और उसी हिसाब से टिप्पणी करेंगे। सो इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो अगर तुम्हें ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। पूरे देश में धुरंधर फिल्म की चर्चा है जिसके बाद लोगों को भारतीय जासूसों के बारे में भाई धुरंधर ना, मैं सेकंड पार्ट कल देखने जा रहा हूँ। मुझे यहाँ से 50 किलोमीटर अकेले जाना पड़ेगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि पानीपत किस रास्ते में है, बिकॉज मुझे वहां जाना है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो हॉल भी कहाँ पर है जहाँ मुझे मूवी देखनी है। पर इस मूवी के लिए मैं बस निकल जाऊंगा, बिकॉज मैं कुछ लॉकडाउन की बातें भी सुन रहा हूँ इंटरनेट पे और मैं नहीं चाहता कि भाई इस मूवी को देखने से पहले लॉकडाउन लग जाए और फिर मैं देख ही ना पाऊँ, इसलिए मैं कल ही जा रहा हूँ तुरंत। पता चला। लेकिन हमने सोचा क्यों ना पाकिस्तानी जासूस के बारे में भी पता किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है कि उन पर फिल्म बना पाए। तो आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक वरिष्ठ जासूस हमजा सिंह जी को। ऑलवेज भाई आंखों में काजल तो इनके परमानेंट होता है। पता नहीं तुम्हारा कुछ रिलीजियस है क्या है, बिकॉज इंडिया में मैं देखता हूँ ना, आंखों में काजल इज परमानेंट। तो हमजा जी, किस रास्ते से आना हुआ आपका भारत? जनाब, पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो देखिए बहुत कड़ाई कर दी है मोदी ने। तो नेपाल और बांग्लादेश मैंने देखा कि उधर से आ सकते हैं आप। तो मैं जिम्बाब्वे के रास्ते से आ गया। जिम्बाब्वे में तो कोई बॉर्डर। जिम्बाब्वे, मुझे ज्योग्राफी के बारे में इतना नहीं पता है, बट मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ अफ्रीका में। बट यू नो व्हाट, ही इज टेक्निकली राइट, क्योंकि जिम्बाब्वे के अंदर तो कोई भी बॉर्डर चेकिंग है ही नहीं इंडिया पाकिस्तान की। आईएसआई है ना, स्टेल्थ मास्टर नहीं करी है, दी मास्टर फकिंग टेलीपोर्टेशन। जिम्बाब्वे में तो कोई बॉर्डर नहीं हमारा। इसी बात का तो हमने फायदा उठाया जी। जब कोई बॉर्डर ही नहीं तो बॉर्डर पुलिस भी नहीं, अच्छा, तो कोई चेकिंग ही नहीं हुई, मैं आ गया। तो जब आप आ गए तो आने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया? मुझे बता के भेजा था कि मुझे बिहारी टाउन में जाना है और वहाँ पे मेरा एक एसेट है, इंतज़ार करना होगा और उसको एक कोड देना है और फिर उसके साथ काम पे लग जाना है। कोड देना है जी। क्या कोड था वो? डार्लिंग डार्लिंग पैंट क्यों खोला, पी ले मेरा कोका कोला। ये कैसा वाहियात कोड है? ऐसा कोड तो बस पाकिस्तान ही दे सकता है। आई एम प्रीटी श्योर आईएसआई का ऑफिशियल कोड भी यही होगा। ये कैसा वाहियात कोड है? जनाब, वो मसाज पार्लर में काम करता था, तो ये कोड मैंने दिया, उसने तुरंत पैंट खोल के मेरे को मसाज पार्लर में काम दिला दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब इसे मेरी बदकिस्मती कह ले या मेरी खुशकिस्मती कह ले, वो मसाज पार्लर गे मसाज पार्लर था। तो खुशकिस्मती कैसे कह? जनाब, वहाँ पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं हमेशा रोता रहता था कि अगला क्लाइंट कब आएगा और मुझे बहुत दर्द सहना पड़ा जनाब। और जब अगला क्लाइंट आता था तो फिर रोता था कि कब जाएगा। मैंने कहीं न्यूज़ सुनी थी कि पाकिस्तान इस दुनिया में सबसे ज्यादा गे पॉर्न कंज्यूम करता है। मुझे बहुत दर्द सहना पड़ा जनाब, लेकिन मैं हर बार सहता था यही सोच के कि दिस वन इज फॉर पाकिस्तान। मुल्क के लिए बहुत कुछ करना पड़ा जनाब। आपको ये सब सहने की मोटिवेशन कहाँ से आती थी? जनाब, बदले को हौसले का ईंधन चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरा ईंधन ले लिया सारा और मेरा हौसला अय्याश कर दिया जनाब। काफ़ी कुछ सहा है आपने अपने मुल्क के लिए। जी जनाब, मेरा मुल्क मुझे याद तो करता होगा ना जनाब। भारत में आपको किसी से प्यार हुआ? जी जनाब, एक 20 साल की कॉलेज गोइंग लड़की थी, उसके बाप को फंसा लिया। उसके बाप को क्यों? What the fuck? भाई जेम्स बॉन्ड ने कसीनो में इन्फिल्ट्रेट किया था विलेन की गॉर्जियस वाइफ को सेड्यूस करने के लिए ताकि वो न्यूक्लियर कोड निकलवा सके। हमजा सिंह ने इंडिया इन्फिल्ट्रेट किया, फीमेल टारगेट को इग्नोर किया और उसके पिताजी को सेड्यूस कर दिया बिकॉज द वाइब्स वर राइट। क्यों फंसाया? कोई बहुत बड़ा नेता था वो? नहीं जनाब, वो तो ठेला चलाता था। ठेला भाई, सेक्सी था जनाब। तो इससे क्या मकसद पूरा हुआ आपका? इंजॉय के मकसद से फंसाया जी। इंजॉय भी कोई चीज होती है। खैर, ये बताइए कि आईएसआई में आपकी भर्ती कैसे हुई? जनाब, आईएसआई में जाना यूपीएससी से भी टफ होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी जनाब, पहले तो आपकी स्काउटिंग होती है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है जहाँ तहाँ, फिर आपको जहाँ था एक कौन से ऑब्जर्वेशन की बातें चल रही हैं यहाँ पर? फिर आपको उठा लेते हैं सड़क से।
इसको तो सड़क kidnapping फिर आप सड़क से उठा लेते हैं। और सड़क से याद आया, अभी मैंने ये वीडियो बनाई थी जहां पर ये लोग ना इंडियन स्पाई ढूंढ रहे थे पाकिस्तान में सड़कों के ऊपर। तो ये वाली वीडियो बढ़िया बनी थी, तो अगर तुम्हें चेकआउट करनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन पे भी आ जाएगी। इसको तो किडनैपिंग कहते हैं। फिर आपका एक रिटन टेस्ट होता है, उसमें देखते हैं कि आपको लिखना आता है कि नहीं। फिर आपका एक ओरल टेस्ट भी होता है जनाब। ये नहीं जानना मुझे। जनाब फिर एक आईक्यू टेस्ट होता है, उसमें आपको चीज़ें डिकोड करके पता लगानी पड़ती है। अच्छा, जी मुझे जो चीज़ मिली थी बहुत खतरनाक थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये बताइए। मुझे मिला था आधा पादा किसने पादा। तो मैंने अपने साइंटिफिक नॉलेज भाई ये CIA यूज करती है एडवांस साइकोमेट्रिक टेस्टिंग एंड पॉलीग्राफ, बट ISI ये लोग तो बहुत ही अलग लीग में खेल रहे हैं। ये अपने एलिट ऑपरेटिव्स को सिलेक्ट करने के लिए वो हरकतें कर रहे हैं जो हमने किंडरगार्टन में करके छोड़ दी थी। माल करके बता दिया था कि मैंने ही पादा क्योंकि आप नहीं पादा था। जनाब। इसको साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके बताना पड़ रहा है इसमें। आई नो इट्स अ फेक पॉडकास्ट, बट भाई मजे तो ले ही सकते हैं। दुनिया भर में वॉरें चल रही है, थोड़ा मजा ले ले, वरना तो देखो कुछ टाइम में लॉकडाउन लगने ही वाला है। फिर बनाएंगे इंस्टाग्राम पे जोकर वाला फेस, करेंगे तेरी नीली नीली 2 आंखों पे डांस। आई डोंट नो मैंने गाने का नाम भी सही लिया है नहीं, बट भाइयों इस बार मौका नहीं छोड़ना है। देखो लॉकडाउन लगते ही मैं तो कह रहा हूँ रिंग लाइट विंग लाइट लेके सब भाई तैयार बैठेंगे यही काम करने के लिए। जनाब मैंने ही पादा था, तो वो तो देखिए मेरी किस्मत थी कि मैंने ही पादा था और वो मेरे को आ गया। फिर जनाब एक फिजिकल ट्रेनिंग होती है आपकी, फिजिकल ट्रेनिंग। उसमें ट्रेनर आपके साथ फिजिकल होता है। अच्छा, फिर आपकी एक पेशेंस टेस्ट होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो सामने वाला आदमी होता है आपके सामने नंगा बैठा होता है और आपको पेशेंस रखना होता है, आपको अपने पे कंट्रोल करना पड़ता है। और आपने कंट्रोल किया अपने ऊपर, नहीं हुआ जी कंट्रोल, तो कैसे सेलेक्ट किया? इसीलिए तो सिलेक्ट हो गया जी। What the fuck? Damn, bro. इसीलिए तो सिलेक्ट हो गया जी। तो अच्छा, फिर आपकी सिलेक्शन हो गई, हाँ मेरी सिलेक्शन होगी, तभी तो आप सामने बैठे हैं। मेरी सिलेक्शन हो गई है। अरे ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन हो गई है। इंटरव्यू राउंड भी होता है जनाब। हाँ, इंटरव्यू राउंड में क्या हुआ था? ये उसको टीज किया है ना उन्होंने, एक जका वकार का शो आता था, आई डोंट नो मैं उसका नाम सही ले रहा हूँ नहीं, बट क्या ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन हो गई है? इंटरव्यू राउंड भी होता है जनाब। हाँ, इंटरव्यू राउंड में क्या हुआ था ये बताइए। उसमें हमको मीडिया के सामने ले जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये नया जासूस है, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। फिर जनाब हम अमेरिका के साथ भी काम करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज होती है ISI और CIA की, उसमें हम CIA को जॉइंट बना के देते हैं और फिर वो एंजॉय करते हैं। तो ये सब सह के आए हैं आप भारत? जनाब हम ISI वाले हैं, दर्द सहने की क्षमता हमारी दुश्मन से ज़्यादा होती है। वो तो मुझे दिख रहा है। तो किस प्रकार की दर्द सहने की क्षमता की बात हो रही है मुझे लगता है हम सबको पता है। तो जब आप ये सब ट्रेनिंग वगैरह लेके भारत आए, तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भारत में? जनाब भारत के लोगों को स्वागत करना नहीं आता। क्यों कह रहे हैं सर? आप देखें, आपका रणवीर सिंह धुरंधर में लहरी गया, उसका कैसे स्वागत किया पाकिस्तानियों ने, पजामे में हाथ डाला और सूंघ के बताया कैसे पेट्रोल है। मज़ा भी आता है। आपके साथ नहीं हुआ सर? पता है उसने पेट्रोल क्यों कहा? बिकॉज बलूचिस्तान में ना पेट्रोल वगैरह बहुत है, तो इसीलिए जब उसने सूंघा ना, लाइक पेट्रोल का मतलब था कि भाई बलोच है। मज़ा भी आता है। आपके साथ नहीं हुआ सर? ए खुदा का बच्चा, मजा तो आता है। भाइयों क्या तुमने भी ऐसा सूंघा है और क्या तुम्हें मजा आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके साथ नहीं हुआ सर? ए खुदा का बच्चा नहीं आया स्वागत करने। किसी हिंदुस्तानी को नहीं हुआ कि पैंट में हाथ डाल लें और एक बार पेट्रोल सूंघ लें। हालांकि पेट्रोल नहीं था वहां पे, क्योंकि पेट्रोल है नहीं पाकिस्तान में, बट कुछ तो सूंघे। माफ़ कीजिएगा कि आपका स्वागत नहीं किया हमने अच्छे से। कोई नहीं, आप आज स्वागत कर ले, एक जासूस का स्वागत आप करके दिखाएं कैसे करते नहीं, मैं कैसे स्वागत करूं आपका? हैं। आप डालें हाथ और मैं क्यों सूंघें। डालूंगा? जनाब सूंघ के तो बताएं यार। अरे मैं क्यों सूंघूं? और कैमरे के सामने आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो कैमरे के पीछे आप कर देंगे ये, बोले। नहीं, मैं कैमरा बंद करें कैमरा जनाब। क्यों बंद करूं? कैमरा नहीं बंद होगा। कैमरा क्यों बंद होगा? भाई इसकी गांड फट गई। इंटरव्यूअर की गांड फटते हुए देखा है तुमने कभी? अरे सूंघ के तो बताएं जनाब। मैं नहीं सूंघूंगा। जे देखे एटीट्यूड हिंदुस्तानियों का। वैसे क्या मिशन है आपका भारत में? गजवाए हिंद। आप लोग हमें IPL में नहीं खिलाते, तो ISI ने मुझे क्रिकेट की ट्रेनिंग दे के भेजा है ताकि मैं क्रिकेट। पहचान छुपा के, पहचान बदल के IPL में सेलेक्ट हो जाऊं और फिर खेल के IPL का हाल भी PSL जैसा कर दूं। तो आप क्रिकेट की ट्रेनिंग लेके आए हैं? जी जनाब, IPL को तबाह करने के लिए। ये आप मैंने जिस इस वीडियो पे रिएक्ट किया था ना, उसके अंदर PSL की बात भी हो रही थी। ये चेक इट आपका आउट। मिशन है। जी क्या ट्रेनिंग ली है आपने क्रिकेट में? जी हमारे यहाँ क्रिकेट की ट्रेनिंग का एक नॉर्मल डे होता है कि हम पहले मैदान में आए। क्रिकेट में जी हमारे यहाँ क्रिकेट की ट्रेनिंग का एक नॉर्मल डे होता है कि हम पहले मैदान में आए
और हमने पहले प्रेयर शुरू कर दी। अच्छा। फिर वहाँ से उठे और पिच पे पोछा लगा दिया और पिच पे पोछा लगा दी। फिर हमें वार्म अप करना होता है तो वार्म अप में हमने बिरयानी गर्म कर दी। अच्छा, अब आप शुरू करेंगे खेलना। बिरयानी खा ली जनाब। अब कैसे अब तो खेलेंगे? विकेट गाड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन विकेट हमने गाड़ा 3 बंदूकें जनाब, 3 बंदूकें गाड़ दी, विकेट हो गया। और अब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अब बॉल को जनाब गोटों से रगड़ेंगे। अरे गोटों से क्यों रगड़ोगे बॉल को? शाइन आ जाती है गोटों में जनाब। और उसके बाद फिर आपने शुरू किया। उसके बाद बॉल को सूंघेंगे जनाब। सीक्रेट सॉस। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे नुक्कड़ पे खड़ा हुआ गोलगप्पे वाला भैया इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे कैसे देता है? ऐसे देता है। देखे जनाब, पेट्रोल की खुशबू जनाब। अबे प्रैक्टिस कब शुरू करोगे तुम? प्रैक्टिस शुरू करेंगे, अभी रिजवान आएगा, वो अभी प्रेयर वापस कराएगा। अरे अभी तो आपने प्रेयर की थी। वो अपने हिसाब से कराता जनाब, फिर वो मोटिवेशन स्पीच भी देता है अपने लिए। क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे। किस बात के लिए क्लैप करेंगे? जय तो पता नहीं जनाब। प्रैक्टिस के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए आपको? प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता तो मोटिवेशन तो चाहिए जनाब। बोलता क्या है मोटिवेशन में? जनाब अगर ये हमें बात पता चल जाती तो हम मोटिवेट नहीं हो जाते। ऐसी प्रैक्टिस की वजह से ही आपका इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर से ही 50 लाख रुपए का फाइन लेना पड़ा। जनाब भाई ये चीज सुन के मैं कंफ्यूज हो गया था। मेरी पिछली वाली वीडियो में इसी चीज की बात हुई थी एंड आई एम लाइक, तुम बुरा खेलते हो तो तुमको फाइन देना पड़ता है? ये क्रिकेट का कौन सा नया रूल है? पीसीबी का रिवेन्यू मॉडल है, प्लेयर्स से पैसा नहीं लेगा तो कमाएगा कहाँ से? सही बात। पीसीबी को पैसे भी तो कमाने हैं। मैं देखता हूँ कि आप लोगों की अंग्रेजी भी बहुत खराब है, जनाब ये बात मैं भी देखता हूँ। तो कुछ करते क्यों नहीं? जनाब हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे यहाँ शराब नहीं बिकती ना। अच्छा। हम गांजा पीते हैं और गांजा पी के तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, इसलिए कुछ नहीं करते। और ऐसे ही गांजा फूक के आपने हमारी एशिया कप की ट्रॉफी चुरा ली थी। जनाब उस मिशन में मैं भी था, मैंने भी मदद की थी ट्रॉफी चुराने में। उस ट्रॉफी को हमने सेफली हानिया आमिर के टॉयलेट में छुपा दिया। तो हानिया आमिर को इस बारे में पता है? हानिया आमिर इतनी सुंदर लड़की है, वो टॉयलेट थोड़ी जाएगी जनाब। वो टॉयलेट क्यों नहीं जाएगी? हर इंसान टॉयलेट जाए। इतनी खूबसूरत अप्सरा टट्टी करेगी? क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। आप कह रहे हैं हानिया आमिर टट्टी करती होगी? बिल्कुल करती है। जनाब देखें, आप हद में रहें, आप कुछ भी मेरे दिमाग में ना डालें। देखिए, जो चीज़ प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है। खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना बोले जनाब। देखिए, आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हानिया आमिर टट्टी करती है? यहाँ बिल्कुल करती है। क्या बोल रहे हैं जनाब? अब मैं किसके लिए जीऊंगा? भाई को डिप्रेशन हो गया है। पर देखो ये तो बात मुझे भी लगती है, हान्या आमिर थोड़ी टट्टी करती होगी, पॉसिबल ही नहीं। ये इंटरव्यूअर झूठ बोल रहा है। लड़कियां थोड़ी टट्टी करती हैं, खासतौर पर सुंदर लड़कियां। हो ही नहीं सकता ऐसा, प्रोपेगेंडा है जी ये तो। बेवफा निकली, टट्टी करने लगी है। टट्टी करने लगी। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि स्पाई होना यूपीएससी की तैयारी से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या आपने यूपीएससी की तैयारी की है? जनाब अगर हिंदुस्तान में इज्जत पानी है तो यूपीएससी की तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो मैंने भी की। और आपके मुल्क में तो अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म है जहां एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट के टॉप टीचर्स एक साथ पढ़ाते हैं, तो क्यों ना करो तैयारी। अभी आपने देखा मृणाल सर और सुदर्शन सर ने मिलके यूपीएससी का नंबर 1 रैंकर निकलवाया अनअकैडमी पे। तो आप बोल रहे हैं कि यूपीएससी ऑनलाइन अनअकैडमी से पढ़ के भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है जनाब, और वो भी लाख 2 लाख में नहीं, सिर्फ 16,999 रुपये में। इतने अफोर्डेबल प्राइस में सारे सब्जेक्ट के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाएंगे 1 साल की तैयारी। और अगर आपके ऑडियंस फेक पॉडकास्ट कूपन कोड लगाए, उनको डिस्काउंट भी मिलेगा जनाब। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग भी जाइए यूपीएससी की तैयारी कीजिए। अब वैसे तो मैं ऐड स्किप कर सकता था, बट बिकॉज मैं इनकी वीडियो पे रिएक्शन दे रहा हूँ, मेरी खुद की ऐसे मेहनत नहीं लग रही है, तो मुझे लगता है कि खास तौर पे मुझे तो इनके प्रमोशन को स्किप नहीं करना चाहिए। सो कि कभी तुम लोग बाद में कहने लगो कि भाई प्रमोशन तो स्किप कर ही सकते थे। हमारे दर्शकों को बताइए कि आईएसआई आपसे कैसे कांटेक्ट करती है। आप लोग किन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं जासूसी करने के लिए? जी जनाब, पहले तो कांटेक्ट करने के लिए कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि दुश्मन ना समझ जाए। तो वो एनक्रिप्टेड होती है, वो डिकोड करनी होती है, 1 हफ्ता लगता है। अच्छा, तो जैसे मेरे पास ये 5 दिन पहले मैसेज आया, अभी इसको डिकोड कर रहा हूँ। तो ये आपको इनक्रिप्टेड मैसेज मिला है। इनक्रिप्टेड है। ये इसमें तो लिखा है कि अटैक इंडिया टुनाइट। देखे जनाब, आप क्या बक रहे हैं, आपको भी नहीं कुछ समझ में आया? पाकिस्तानियों को तो डेफिनेटली इनक्रिप्टेड मैसेज चाहिए। इनक्रिप्टेड मैसेज ऐसा भेजो कि तुम्हारे बंदे को छोड़ के सब लोग समझ जाएं। इसमें हफ्ते 10 दिन तो लगेंगे ना डिकोड करने में। अब देखे कि ये देखिए, अगले दिन ये भी आया था। इसमें लिखा हुआ है इट्स अर्जेंट मदर। जनाब देखें, अब 2 महीने तो लगेंगे इसको डिकोड करने में। और ये कैसे डिकोड करेंगे आप? रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जनाब, एक गैजेट हमारे पास, उसके तहत हम पहले इसको हिंदी में समझ लेंगे। और हिंदी तो हमें घंटा नहीं आती, तो हम हिंदी व्याकरण भी सीख रहे जनाब। तो क से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है, यहाँ से कुछ नहीं होता जनाब। क्यों? और एक चीज़ पे बात अटक गई है व्याकरण में, लौड़े न भुज्जम। जे लौड़े न भुज्जम का क्या मतलब है जनाब? पता नहीं। कोई नहीं, तो आप डायरेक्ट इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेते हैं? इंग्लिश सीखी जा सकती है। जी बिल्कुल। वो तो अंग्रेज पैदा नहीं होते इंग्लिश के साथ। अरे हम लोग भी चाहें तो पढ़ लिख के सीख सकते हैं।
जनाब ये तो इंटेल हो गया, ऐसा ही को बताना पड़ेगा। इस बात को मैं गांठ बांध लेता हूँ जनाब। ये कहाँ गांठ बांधी आपने? बात की गांठ तो ऐसी बांधेंगे ना। तो ये गैजेट था आपका जिसे आप डिकोड करते हैं, एक गैजेट दिखाऊं आपको, और एक गैजेट है आपके पास। ऊपर देखें, अरे ये क्या है? ये देखे जनाब हाईटेक ड्रोन। देखे देखे ये देखे जनाब ड्रोन हे कर दी। भगवान। ये कबूतर है, ये कबूतर है। ये कबूतर है, ड्रोन नहीं है भाई। तो अभी कहूँ ये मुझे बैटरी नहीं डालने देता। कितनी भी कोशिश कर ली, बैटरी के लिए जगह ही नहीं बनाई इसने। कबूतर है। देखे जनाब डर्टी कर दी। ये टेक्नोलॉजी विकसित की है आपके देश ने। जनाब एक गैजेट है जिससे दुश्मन का लोकेशन पता लग जाएगा, वो क्या सोच रहा है, उसका अगला स्टेप क्या है, वो सब पता लग जाएगा। इतना एडवांस गैजेट है? बहुत एडवांस गैजेट है। बस आपको उसमें एक मदद करनी पड़ेगी, आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें। ये आपका गैजेट है। अब जो भी आया कार्ड आप मुझे ना बताएं, अब बस कार्ड दिखा दें। पलट दें। 5 आया है ना, एक काले पान का 5 है, मतलब आपकी लोकेशन हो गई यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर लद्दाख में। आप वहाँ बैठे हैं। मैं लद्दाख में कैसे हो सकता हूँ बे? मैं तो सामने बैठा हूँ तुम्हारे। आप इस गैजेट से ज्यादा जानते हैं। पागल पागल हो क्या बे? अब आप बोलने वाले हैं भक भक। देखें मुंह तो निकल गया मेरा। हे ये भगवान, एक पाकिस्तानियों द्वारा रिस्पेक्ट शो करने का तरीका होता है जनाब। मुंह तो निकल गए। ये दुश्मन के लिए रिस्पेक्ट होती है हमारी। तो ये सारे फालतू के गैजेट्स लेके आए हैं यहाँ भारत में। एक हमारे पास गैजेट है, उसको हम बोलते हैं मिस्टर पाकिस्तान। ये क्या है? जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे, आप निकल ना सके, दुश्मन घेर ले, तब वो गैजेट आप यूज़ करें, आप गायब हो जाएंगे। ये देखें जनाब, ये है। ये क्या कुछ इंफ्रारेड है क्या? नहीं जनाब, इसमें जहर की गोली है। वो चाट लूँ? बताओ, चाट लूँ? चाट लूँ? जहर क्यों चाटोगे भाई तुम? अभी चाट जाऊंगा। नहीं, क्यों चाटोगे? मर जाऊंगा, बताओ। अरे यहाँ मत मरना भाई, क्यों मरोगे तुम? देखा जनाब, डर गए ना आप। ऐसे ही दुश्मन डर जाता तो आप दुश्मन को मरने की धमकी देकर डराते हैं? है। जनाब मैं मरूंगा, ओनली पाकिस्तानीज कैन डू दैट। डर जाता है। तो आप दुश्मन को मरने की धमकी देकर डराते हैं? जनाब मैं मरूंगा, लाश ठिकाने लगाना पड़ेगा, खून साफ करना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, उसका काम बढ़ा दूंगा। तो काम बढ़ने के डर से दुश्मन बोलता है छोड़, जाने दे इसको। आइए सही जनाब। आपको भारत में रहते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, अपने घर को याद नहीं करते आप? जनाब फैमिली की याद किसे नहीं आती। कौन कौन है आपकी फैमिली में? एक माँ है, 2 बहनें थी, क्या हो गया बहनों को? बेगम बन गई मेरी। अच्छा, तो मिस करते हैं आप फैमिली को? जी एक चिट्ठी लिखी है अपने सबसे प्यारे फैमिली मेंबर के लिए। देखिए, एक आतंकवादी कैन आई गेस किसको लिखी होगी? या तो कोई बकरी या एक गधा, इन दोनों में से ही होगा कोई, 100%। लेट्स सी। जी एक चिट्ठी लिखी है अपने सबसे प्यारे फैमिली मेंबर के लिए। देखिए, एक आतंकवादी की भी एक फीलिंग होती है। अपनी माँ के नाम प्यारी सी चिट्ठी लिखी है। प्यारी बकरी। बकरी? व्हाट डिड आई से? मैं बता रहा हूँ भाई, बकरी, बकरा, गधे, घोड़े ये सेफ नहीं है पाकिस्तान में। इन बेचारों का ग्रेप हो जा रहा है। पापा से दूर रहना, बाबर आजम के पास मत आना। बस। कितना भी कहे वो मेरी फॉर्म खराब है, शादी नहीं हो रही, उसके पास मत जाना। और मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने रिजवान को चुम्मी दी। रिजवान के होठों पे अभी भी तुम्हारी चुम्मी के निशान है। हाय 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 हाय। छोटे छोटे खस्सियों से दूर रहना। वो देखने में खस्सी होते हैं पर होते आंडू हैं। दोनों से दूर रहना। मैंने चिट्ठी लिखी थी, ये बात बकरे को मत बताना, वो चिट्ठी खा जाता है। मैं मिशन से पैसे कमा के आऊँगा और तुम्हें उस जालिम बकरे से दूर ले जाऊँगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं। आप बकरी को चिट्ठी लिख रहे हैं? जनाब क्यों ना लिखूं? प्यार कोई मजहब, कोई जात, कोई स्पीसीज नहीं देखता। It only happens in पाकिस्तान। प्यार तो बकरी से ही होता है। एक पाकिस्तानी प्यार तो बकरी से ही होता है। अरे पाकिस्तान में और जानवर भी तो होंगे, बकरी से इतना प्यार क्यों है? सारे ही पाकिस्तानियों को। एक पाकिस्तानी स्पाई के तौर पे भारत में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जनाब इंडिया में कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली, अच्छा तो मैं हिंदू बन गया अच्छा, और मैं 5 वक्त की आरती भी करने लग गया। फिर आपने 5 वक्त? नहीं जनाब, फिर बोला कि बैचलर है, नहीं देंगे। ओह, फिर आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से एक जगह मिला, वहाँ पे लैंडलॉर्ड ही जासूस निकला। हम क्या जासूसी करेंगे, उसने जासूसी कर दी। बैकग्राउंड पता कर लिया, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, गोत्र क्या है, जबकि मेरा तो कोई गोत्र ही नहीं है। जनाब सोसाइटी के यहाँ पे ऐसे रूल्स होते हैं। तुम्हारा है, बस तुम्हें पता नहीं है। पूर्वज तो हिंदू ही थे ना, तो गोत्र तो होगा ही। मैं एक दिन अपना बम टेस्ट कर रहा था, तो बोल रहे हैं कि शोर हो रहा है, बम टेस्ट नहीं होगा। मुझे मीटिंग में बुला लिया। और रूममेट, इंडिया के रूममेट इतने हरामी होते हैं, मेरा खाना खा जाते जनाब। हाँ, जनाब ये फ्रिज तो में है। सिर्फ 2 अंडे बचे थे। डर के मारे मैंने उन्हें अपने कच्चे में छुपा लिया कि सुबह खाऊंगा। जनाब सुबह उठ के देखता हूँ इन्होंने 4 अंडों का ऑमलेट बना लिया है। लेकिन अंडे लेट्स डू सम बेसिक अकाउंटिंग हियर। भाई ने, नहीं, जनाब ने 2 अंडे फ्रिज से निकाले, अपनी अंडरवेयर में छुपा लिए, और इसके रूममेट्स ने 4 अंडों का ऑमलेट बना दिया। आई एम नॉट अ बायोलॉजिस्ट, बट आई एम फॉर्मली रिक्वेस्टिंग
to unhear that story. लेकिन अंडे तो आपने सिर्फ 2 छुपाए थे। अंडे मैंने 2 ही छुपाए थे, लेकिन इन्होंने कच्चे से 4 अंडे निकाल लिए जनाब। ऑमलेट टेस्टी था जनाब, बहुत टेस्टी था, एक नंबर था जनाब। फिर तो आपको क्या मजा आया, बहुत मजा आया जनाब। आपकी बातें सुन के समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान भारत से इतना पीछे क्यों है, जबकि दोनों देश साथ में ही आज़ाद हुए थे। जनाब अभी तो आप हमसे जंग में हारे हैं, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने हमें जंग में कब हरा दिया? आपकी मसाइलों का हमने क्या हाल किया आपने देखा? आपकी मसाइलों को हमारी बिल्डिंगों ने ब्लास्ट कर दिया। आपके बमों के लिए हमारे True. 10 जवान ही काफी थे, आपके बम उड़ा दिए हमने अपनी कुर्बानी देके। ट्रू। पाकिस्तान इकोनॉमी ऑफ वॉर जीत गया भाई। अब हमारी मिसाइलें बम महंगे थे, इनके आदमी सस्ते, तो देखा जाए तो नुकसान तो इंडिया का ही हुआ है जी। और टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान की बताऊं मैं, इतनी हाई है कि मुल्तान में मैच चल रहा है और एक दिन भी ना लगे अगले दिन अखबार में खबर मिल जाएगी आपको कि पाकिस्तान हार गया। आपके यहाँ ये पर कैपिटा इनकम होती है, हमारे यहाँ पर प्लेट इनकम, पर प्लेट जितनी बेचो उतनी इनकम। इतना आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत आगे है। हम तो आपको पीएसएल में नहीं खिलाते, आपको फिल्मों में काम नहीं देते हम लोग, हॉलीवुड को भी काम नहीं दिया कभी। और तो और अपने इंडिया ने पाकिस्तानी एक्टर्स और सिंगर का जब अकाउंट इंडिया में बैन करा तो इनकी गांडें फट गई थी। तो और अपने ऑडियंस को भी हम अपनी फिल्में नहीं दिखाते, इतना एटीट्यूड है पाकिस्तान में। और नशे में भी हम बहुत आगे हैं जनाब, ये तो बात है। नशे में तो इतने आगे कि कुछ भी बक दें हम। वो तो दिख रहा है मुझे। अच्छा किधर, इधर से दिख गया फिर से? भगवान। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत में एज अ स्पाई आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही? सबसे बड़ी गलती मैंने की, मैं धुरंधर देख के इंडियन गर्लफ्रेंड बना ली और उसने मेरा मिशन फेल कर दिया जनाब। कैसे ये मिशन फेल कर दिया आपका? जनाब पाकिस्तान इंडिया पे 26/11 से बड़ा हमला करने वाला था, 27/12, ओह, और मैं उनको रिसीव करने के लिए जा ही रहा था कि इसने मुझे जाने नहीं दिया घर से कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अच्छा। फिर मैं गया तो बोल रही है कि वीडियो कॉल करके दिखाओ किसके साथ हूँ। अब मैं दिखाऊं कि मैं अपने आतंकवादी फ्रेंड्स के साथ हूँ? क्या किया आपने फिर? मैंने कहा कि थोड़ी देर रुको, गोलीबारी कर रहे थे हम। तो बोल रही पबजी की आवाज़ आ रही है, तुम पबजी खेल रहे हो दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है। तो मैंने बमबारी रुकवाई, बमबारी। तक फोर्स आ गई और सारे दोस्त गिरफ्तार हो गए, मैं भाग निकला। उसके बाद भी उसने कुछ आपका मिशन रोक दिया क्या? जनाब फिर अगले मिशन का इन्फॉर्मेशन आने वाली थी वॉकी टॉकी पे, अच्छा। वो वॉकी टॉकी उसके हाथ लग गई जनाब। कहने लगी ये दूसरा फोन, तुम किस लड़की से बात करते हो, किस उल्टा से बात करते हो। बड़े साहब का कॉल आया था उस पे जनाब, उसने बड़े साहब को डांट दिया, क्या बोला उसने? तुम्हारी माँ की। बड़े साहब का मुंह छोटी मैम जैसा हो गया जनाब। छोटी बैग। भाई एक कॉन्सेप्ट सुना होगा तुमने बटरफ्लाई इफेक्ट का। तितली अपने पंख फड़फड़ाती है तो कहीं पर हरिकेन आ जाता है। बेसिकली किसी छोटे चेंज से कुछ बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे एक इंडिया की इनसिक्योर गर्लफ्रेंड ने आतंकवादी अटैक रुकवा दिए। मुझे लगता है ये मिलिट्री बजट में हम ड्रोन मिसाइल बना रहे हैं। रॉ जस्ट नीड्स टू स्टार्ट वेपनाइजिंग टॉक्सिक इंडियन गर्लफ्रेंड्स। द बॉर्डर्स वुड बी इनपेनिट्रेबल। अच्छा। और जिस दिन आखिरी दिन था, हमला होने ही वाला था, कहने लगी आज मुझे सेटिस्फाई करो, मैं ओव्यूलेट कर। अच्छा, फिर आपने क्या किया? सेटिस्फाई कर दिया जनाब, अब सच क्या बोलना। और उसके बाद फिर आप गए? नहीं फिर तो एनर्जी नहीं बची ना जनाब। मुझे बहुत बुरा लगा, उसने कहा कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो। मेरे जैसा आतंकवादी चीट करेगा जनाब? नहीं, आप जैसा आतंकवादी चीट तो नहीं कर सकता, आप एक ईमानदार आतंकवादी हैं। शुक्रिया जनाब। लेकिन ये एक काबिल तारीफ बात है कि एक भारतीय टॉक्सिक गर्लफ्रेंड ने भारत पे होने वाला इतना बड़ा हमला टाल दिया। ट्रू। कुडोस टू यू टॉक्सिक गर्ल्स। Shit. आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है वैसे? जनाब हर स्पाई की तरह मैं भी चाहता हूँ कि मेरे ऊपर एक फिल्म बने अच्छा, और वायर बनाए और आदित्य धर को दिखाए कि स्पाई फिल्म कैसे बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है एक स्पाई फिल्म? जनाब उसमें ना क्रिएटिव फ्रीडम ली जाएगी अच्छा, और उसमें मुझको सुंदर दिखाया जाएगा और उसमें मैं इंटेलिजेंट भी रहूँगा। ऐसा चूतिया कैरेक्टर नहीं होगा कि बीच मिशन में पॉडकास्ट दे रहा है। सही बात है। और मेरा रोल करेगी हानिया आमिर हानिया आमिर, वो तो लड़की है। और सामने मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए हट्टा कट्टा, जो डिमांड है वो डिमांड है। और कहानी में हम स्विट्जरलैंड जाएंगे और मैं वहाँ बर्फ में साड़ी पहन के रील बनाऊंगा। ये आपकी ख्वाहिश है? जी ये मेरी अंतिम ख्वाहिश है। तो मतलब पाकिस्तान जाने का मन नहीं करता आपका? पाकिस्तान से बुलावा तो कई बार आ गया जनाब, लेकिन हर बार मैं ही कुछ बोल देता हूँ कि यहाँ पे बहुत खतरा है, कुछ होने वाला है, इंटेल है, ताकि यहीं पे रहने को मिल जाए। देखे ना कितना अच्छा है यहाँ पे, इतनी डेवलपमेंट हो गई है। 70 साल से कांग्रेस ने यहाँ पे क्या किया जनाब? मोदी जी को देखें 3 घंटे सोते हैं, पॉलिटिकल हो रहे हो भाई। उनके चेहरे का नूर देखें, कितना हैंडसम बंदा है। सब नए That's true. जनाब।
लेकिन ये तो मुल्क से गद्दारी होगी ना अपने। तो मुझे पाकिस्तानी लग रहे हो, अरे नहीं, मैं क्या पाकिस्तानी हूँ? एंटी नेशनल हो, अरे नहीं भाई, Uno मैं सवाल reverse. पूछ रहा हूँ बस। कांग्रेसी लग रहे हो। अरे नहीं, अरे हो। आपको डर नहीं लगता कि जिस दिन आप पकड़े जाएंगे आपके साथ क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अरे आप पकड़े गए तो आपको बर्फ की सिल्ली पे लिटा के बिजली के तारों से मारा जाएगा। अजी घंटा, मैं जाते ही सब कुछ बता दूंगा। मेरा लक है मार, मैं अपने मुल्क के सारे राज खोल के रख दूंगा। मेरा लक करे देश प्रेम, ISI मेरे लक पे जनाब। एक सच्चे पाकिस्तानी हैं आप। सन त्सू आर्ट ऑफ वॉर में कहते हैं द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। इस आदमी ने वो चीज मास्टर कर ली है। क्यों वेट करना टॉर्चरस इंटरोगेशन टेक्निक्स का? जस्ट हैंड ओवर द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट सीक्रेट्स इन द लॉबी, देन ग्रैब अ कॉफी एंड कॉल इट अ डे। ये कायरता नहीं है मित्रों, दिस इज एलीट टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि बेटा एक बार इंटेरोगेशन शुरू होगी तब तो मुंह खोल ही दोगे, तो वहां तक जाना ही क्यों, पहले ही सब कुछ बता देते हैं। छाती ठोक के डरपोक हूं जनाब। ये पॉडकास्ट पाकिस्तान की आवाम भी देख रही होगी, तो आप अपने मुल्क के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैंने अपने मुल्क के लोगों के लिए एक शायरी लिखी है, सुनाना चाहूंगा। सुनाइए। मैं पाकिस्तान इरशाद। वापस आऊंगा नहीं, क्या बात है। तुम लोग अपना देख लो। अब मैं चूल्हे पे खाना पकाऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। दर्द है इसमें। मैं जानता हूँ बकरी मुझे याद करती है। बकरी फिर से। भाई मुझे नहीं पता अक्रॉस द बॉर्डर डेटिंग सीन क्या चल रहा है, बट पेटा नीड्स टू ओपन अ इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल इमीडिएटली। पर अब वापस कोई बकरी फंसाऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। क्या बताऊं अम्मी कहाँ हूँ मैं, यहाँ झरने के नीचे खुला आसमां। क्या बात है। तू भी यहाँ आ जा अम्मी, मेरी बहनों को भी ले आ अम्मी। उनको किसी और भाई से शादी कराऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। अब आगे देखे मैंने क्या खूब लिखा है। हाँ दिखाइए। मुनीर तो अभी बच्चा है, फटा उसका कच्चा है। तुम भी यहाँ आ जाओ यारो, मोदी राज अच्छा है। मेरा चेहरा चमक आया जब से मैंने यहाँ का नमक खाया। क्या बात है। अब वापस अंडे वाला बर्गर खाऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। तो ये थे हमजा सिंह, Damn. पाकिस्तानी स्पाई, जिनके बारे में अब पूरी दुनिया को पता चल गया है। तो आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। दुनिया को पता लग गया तो जी, मुझे पकड़ लेंगे, जी बिल्कुल। मैं चाट लूंगा। अगर कोई मैं अभी चाट लूंगा। नहीं मत चाटिए, मैं आपका चेहरा ब्लर कर दूंगा। मत चाटिए। नहीं मैं चाट लूंगा। नहीं अरे मुझे सफाई करनी पड़ेगी भाई। दो बंदों की तो टीम है, कैसे अगर 2 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए जनाब, मैं ये चाट लूंगा। 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मैं आपको भी चटाऊंगा। नहीं मैं क्या चाटूं भाई, 2 मिलियन सब्सक्राइबर कर दूंगा भाई। ये चटाने की बात नहीं कर रहा। तब ठीक है। भाई बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं ये लोग, इनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत कमाल की है।